नमस्कार। मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे मुझे अत्यंत खुशी है और ईश्वर से यह कामना है, उनसे यह प्रार्थना है, यूं ही आपका प्यार बना रहे, प्यार बढ़ता रहे, स्नेह मिलता रहे और हमारा ये जो ज्योतिष का सफर है, जो ज्योतिष का कारवां है, यह बढ़ता रहे। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमने सवाल जवाब श्रृंखला का शुभारंभ किया है और उसका मकसद भी यही, आप लोग अपने कमेंट्स या ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न या आप अपने किसी ग्रह के बारे में, दशा अंतर्दशा के बारे में या ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं, यदि जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के हो गए तो क्या परिणाम परिलक्षित होंगे। शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि पर और 27 अंशों तक परमोच्च होते हैं, अत्यंत उच्च अवस्था में होते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब शुक्र मीन राशि पर, और आपको पता है कि जब भी मैं शुक्र की बात करता हूं मेरे अंदर स्वतः ही एक आनंद, एक उल्लास की अनुभूति होती है, क्योंकि शुक्र की प्रकृति ही ऐसी है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र शुभ हो गए तो व्यक्ति को बहुत सारी सुख सुविधा और ऐश्वर्य दे देते हैं, और यहां तो उच्च के हो रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि कितने सुंदर फल मिलेंगे। यदि मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्र में लिखा गया है कि मीन राशि पर शुक्र व्यक्ति को अत्यंत आकर्षक, मनमोहक, मनोहर, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली और जितने भी सांसारिक सुख होते हैं वो सभी सुखों को देने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, यानी अत्यंत सुंदर फल। परंतु साथ ही मैंने क्या कहा था कि ज्योतिष शास्त्र को मेरा जो देखने का नजरिया है वो वैज्ञानिक है और शोध के उपरांत निसंदेह मैं जितनी भी बातें शास्त्र में लिखी गई हैं मैं उनसे 100% सहमत हूं। लेकिन कुछ अपनी बात भी मैं कहूंगा और वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि शुक्र चमकीला ग्रह, चमक दमक, शुक्र जहां होते हैं वहां क्या क्या होता है हमें यह जान लेना चाहिए। तो शुक्र जहां होते हैं वहां ग्लैमर होता है, शुक्र जहां होते हैं वहां भव्यता होती है, शुक्र जहां होते हैं वहां ब्रांड होता है, शुक्र जहां होते हैं वहां बहुत सारी खुशियां होती हैं, शुक्र जहां होते हैं वहां लग्जरी होती है। ये सारी चीजें शुक्र जहां होते हैं वहां खुशबू होती है, शुक्र जहां होते हैं वहां रोशनी होती है। यानी इस संसार में जितनी भी चीजें सुंदर हैं, जितनी भी चीजें हमारे आंखों को अच्छी लगती हैं, जितनी भी चीजों को देख करके हमें खुशी महसूस होती है, जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें आंतरिक प्रसन्नता, खुशी और उल्लास देती है, उन पर शुक्रदेव का एक आधिपत्य अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह शुक्र का ही आधिपत्य है, शुक्र की महिमा ही ऐसी है, शुक्र की वजह से ही तो यह होता है। अभी हमारा देश युवाओं का देश है और अधिकांश युवा ग्लैमर के पीछे भागते हैं, किसी एक्टर को, किसी एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, तो वो भी शुक्र से प्रभावित, और इस वजह से ये लोग उनको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। यानी इस कलयुग में यदि हम देखें तो शुक्रदेव का बलि होना, अपनी उच्च राशि पर होना, यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो आपके लिए एक वरदान है, किसी वरदान से कम नहीं। परंतु मन में अब सवाल आता है कि मीन राशि पर तो शुक्र बहुत लोगों के होते हैं, तो और बहुत लोगों के शुक्र उच्च के होते हैं,
तो क्या सभी लोगों को जो फल मैंने अभी बताए, क्या सभी लोगों को यही फल मिलता है क्या? या क्या कारण है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा फल मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है? कई बार यह भी तो देखने में आता है कि कोई बड़ा क्रिकेटर है, क्योंकि क्रिकेट से भी लग्जरी जुड़ा हुआ है, और क्या कोई बड़ा फिल्म स्टार है, उसकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का नहीं है, फिर वो उस पोजीशन पे है। जैसे चर्चा हो ही गई है, तो शाहरुख खान के भी शुक्र उच्च के नहीं, पर वो सुपरस्टार है। अमिताभ बच्चन जी के भी शुक्र उच्च के नहीं, फिर वो सुपरस्टार है। विराट कोहली के भी शुक्र उच्च के नहीं, फिर भी वो देखिए ग्लैमर, लग्जरी, सब कुछ। तो इस बात से एक चीज तो स्पष्ट होती है कि उच्च का होना और शुक्र का अच्छे फलों का मिलना कुछ अंतर है, कुछ तो बात है। और वो बात क्या है, ये आज हम जानेंगे इस मंच पर। देखिए, सबसे पहले यह जान लेना होगा कि आपका जो लग्न है, उस लग्न में शुक्रदेव कहाँ के स्वामी है, कहाँ स्थित है। दो चीजें, एक तो स्वामी कहाँ है और कहाँ पर स्थित है। किस राशि तो मीन ही होगी, उच्च के शुक्र की चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक बात है कि राशि मीन होगी, प्रभाव कुछ भी हो सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि लग्न में जो उच्च के शुक्र फल देंगे। अब लग्न क्या होता है? लग्न व्यक्ति का शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, जो व्यक्ति का आवरण होता है, जो व्यक्ति दिखता है, वो लग्न है। आप स्वयं है लग्न, जब दिखाई देते हैं वो लग्न है आप। तो यदि लग्न में शुक्रदेव बैठे तो जातक निसंदेह अत्यंत आकर्षक होगा, अत्यंत सुंदर होगा, या लग्न पर प्रभाव भी होगा तो भी यह चीजें होंगी। पर यह कोई जरूरी नहीं है ना कि अगर जाकर के शुक्र बैठे दशम घर में या नवम भाव में तो भी यही स्थिति बने, यह कोई आवश्यक नहीं। एक ये बात। दूसरी बात, शुक्र किस भाव के स्वामी है? अब मान लेते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली, एक उदाहरण लेते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र स्वामी है तृतीय स्थान के और दशम स्थान के, यानी पराक्रम और कर्म। तो यहां पर शुक्र की अच्छी स्थिति व्यक्ति को पराक्रम और कर्म कराएगी, और फिर उसमें जहां पर वह काम करेगा वहां वह सम्मानित होगा, और वहां पर उसको सुख सुविधा और लग्जरी सारी चीजें मिलेंगी। तो इस बात को समझना जरूरी है। यानी मेहंदी बना देंगे और व्यक्ति नौकरी अवश्य करेगा या बिजनेस करेगा तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि कन्या लग्न को ले लेते हैं तो कन्या लग्न में शुक्र स्वामी हो जाएंगे धन स्थान के, तो हो सकता है कि उच्च के शुक्र की स्थिति जातक को पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा दे दे। और उच्च की शुक्र की स्थिति कहाँ आएगी? तो उच्च के शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में आएगी, तो ससुराल से, विवाह से लाभ, पत्नी सुंदर आकर्षक होंगी। तो ये चीजें होती हैं। यह लग्न के साथ साथ जो आपका लग्न है, इसके अलावा नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, उस पर भी बहुत हद तक जो फल है वो निर्भर करेंगे। अब नवमांश कुंडली में मान लेते हैं कि शुक्र कन्या राशि पर चले गए, या दशमांश कुंडली में वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो भी जो पूर्ण शुभ फल है वह परिलक्षित नहीं होंगे, उनमें कमी आएगी। इस बात को भी जान लेना उतना ही आवश्यक है। तो शुक्रदेव कहां पर अच्छा फल देंगे? अब यदि शुक्रदेव की जो सर्वाधिक शुभ भाव है वह द्वादश स्थान है। द्वादश भाव में यदि शुक्र स्थित हुए तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में सुख, वैभव, ऐश्वर्य और अत्यंत भाग्यशाली बना देंगे। अब मीन राशि पर स्थित हो गए तो फिर कहना ही क्या, उनकी सर्वाधिक शुभ राशि, उच्च राशि, जहां पे वो सर्वाधिक सहज महसूस करते हैं। और द्वादश भाव भोग विलास का भाव है, तो भोग विलास और ऐश्वर्य की तमाम चीजें वो मुहैया करा देंगे, वो उपलब्ध करा देंगे। तो यहां पर इनकी शुभ स्थिति इस फल को देगी। तो हमें जरूरत है ज्योतिष शास्त्र को ढंग से समझने की, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको दिख जाए कि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का है और उसके जीवन में वो भव्यता नहीं है, उसके व्यक्तित्व में वो आकर्षकता नहीं है, वो मनमोहकता नहीं है, वो चीजें नहीं है उसके अंदर। फिर आप ज्योतिष शास्त्र पर सवाल उठाने लगेंगे कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र में तो लिखा है कि मीन राशि पर अगर शुक्र हो गए, उच्च के हो गए, तो ये तमाम शुभ फल मिलेंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं है, हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है।
तो हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को समझने की कि कहाँ पर कमियां हैं, उस कमियों को हम सुधार लें। अब जैसे शुक्र हो सकता है कि आपके लग्न में उच्च के हों पर नवांश दशमांश में नीच के हों, उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो। अब शुक्र सांसारिक सुख देते हैं। अब यहाँ समझना, अब सांसारिक सुख में क्या क्या आती हैं चीज़ें। आपका अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, परिवार में प्रेम हो, ये सारे सांसारिक सुख हैं। पर इसी शुक्र पर मान लीजिए उच्च के ही शुक्र हैं, पर यदि उन पर मंगल का प्रभाव हो गया और शुक्र यदि दूषित हुए तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति का चरित्र खराब कर देंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, चरित्र खराब कर देंगे। अब चरित्र खराब कर देंगे तो जब चरित्र ही व्यक्ति का खराब हो गया, क्योंकि चरित्र ही सबसे बड़ा धन है, भले कुछ हो या ना हो, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है वो सबसे सुखी है, उसको मानना चाहिए और ये सत्य है। व्यक्ति को अपना चरित्र सबसे अच्छा रखना चाहिए। और जब चरित्र ही खराब हो गया तो फिर उसे सांसारिक सुख क्या मिलेगा, क्योंकि सत्य तो छिपता नहीं है और ये बातें तो बिल्कुल नहीं छिपती। सत्य सामने आकर के रहता है, जिस दिन सत्य सामने आ जाता है उस दिन व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, सारी सुख शांति सब एक झटके में खत्म हो जाती है। यह भी जान लेना आवश्यक है। मंगल का प्रभाव शुक्र पर, राहु का प्रभाव, अब शुक्र और शनि की युति हो जाए तो जहां शुक्र का स्वभाव में ग्लैमर है वहीं शनि के स्वभाव में तपस्या है। तो यहां पर भी जो स्थिति होगी वो स्थिति भी अब शुक्र अपना पूर्ण सुफल नहीं दे पाएंगे, वो शनि के प्रभाव में आ गए। भले मित्र हो तो क्या हुआ, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। आप अभी बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मित्र आया, चलिए मूवी देखने, आप चले गए, वो 3 घंटे में हो सकता था कि आपका कुछ शोध करके आप कुछ नया ले आते, वो तो बर्बाद हो गया ना। तो ये संगति है, संगति भी बड़ी मायने रखती है। तो अब ज्योतिष शास्त्र में संगति का क्या अर्थ, संगति का अर्थ यह है कि उस ग्रह के साथ कौन कौन से ग्रह और बैठे हुए हैं, उनकी प्रकृति को भी तो देखना आवश्यक है। उनकी प्रकृति क्या है, वो क्या चाहते हैं। हाँ, अब यदि यही शुक्र बुध के साथ बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर कलात्मक गुणों में अभिवृद्धि हो जाएगी और व्यक्ति अच्छा करेगा। यही चंद्रमा के साथ बैठ जाएंगे तो भी बहुत अच्छा शुभ फल देंगे। तो यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि किन ग्रहों की संगति में शुक्र है। इसके बाद उच्च के शुक्र का जो पूर्ण शुभ फल है, पूर्ण लाभ है, वह व्यक्ति ले पाएगा, अन्यथा पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र उच्च के और शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए, अपना अवलोकन कीजिए। अगर कोई बुरी आदत है तो उनको सुधारिए। माँ दुर्गा की खूब भक्ति कीजिए, पूजा उपासना जितना हो सकता है कीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। इन सारे उपायों से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। और इस सांसारिक सुख सुविधा के लिए तो शुक्र का अच्छा होना एक वरदान है। और जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है और उनका आचरण भी अच्छा है तो निसंदेह वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और जिनकी जन्म कुंडली में ऐसा नहीं है तो वो लोग उपाय करें और वो अपने भाग्य को बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म में बड़ी शक्ति होती है। तो कर्म प्रधान विश्व करेगा, तो ये चीज भी है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कर सकें और ताकि ज्योतिष का जो ज्ञान है वह लोगों को मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।